Hello dear student, once again I welcome you here in this channel सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। सो स्टूडेंट, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और आप लोग पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सके और साथ ही साथ हमें सपोर्ट भी कर पाएँ। तो आज हम लोग इंग्लिश क्लास 11 का ग्रामर पोर्शन देखेंगे। ये ग्रामर का आप लोगों के क्लास 11 ग्रामर का ये सिंथेसिस पार्ट 1 हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको। इसके पहले हम आपको बता दें स्टूडेंट, जिस तरह से ये प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन और स्नैपशॉट अर्थात सप्लीमेंट्री पोर्शन हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का भी अब हम अपलोड करते रहेंगे वीडियो आपके रिक्वेस्ट पर। और यहाँ पर हम इंग्लिश क्लास 11 का ग्रामर पोर्शन जो चीज़ है आपको एक बार पुनः से बता देना चाहता हूँ। और आपको यह बता देता हूँ कि ये जो इंग्लिश ग्रामर आप लोगों का 11 में है वहीं सेम टू सेम आपको 12 में भी स्टडी करना है, यही सब इंग्लिश जो सेकेंड पेपर का है, खास करके ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर स्टूडेंट टोटल 28 नंबर के आपके पूछे जाएंगे क्लास 11 में। और पहला पॉइंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हाई स्कूल में आप पढ़े थे यहाँ भी हम रिपीट करवा देंगे। और दूसरा है सिंथेसिस, ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का, साइंटेक्स 2 नंबर का आएगा। इडियम एंड फ्रेजेस आपके 11 में है 2 नंबर की, और फ्रेजेज एंड वर्ब 2 मार्क के रहेंगे। साइनोनिम भी 2 नंबर का रहेगा, एंटोनिम भी 2 नंबर का रहेगा स्टूडेंट। इसके साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर के रहेंगे। होमोफोन्स 2 नंबर के रहेंगे और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यह 8 नंबर का रहेगा। टोटल 28 मार्क के 11 में पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ हम बता दें कि ये सारा पॉइंट आपको डायरेक्ट 12 में भी मिलेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी देख पा रहे हैं इस सभी को हम आप इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे और बताएंगे अच्छे से क्या इसका रूल है। और ग्रामर पोर्शन को आप लोगों को स्ट्रांग पोजीशन में मैं लाना चाहूँगा। तो स्टूडेंट ग्रामर का ये हम सबसे पहले आपको सिंथेसिस बताएंगे, इसके रूल और कैसे ये कंबाइंड किए जाते हैं, 2 वाक्यों को मिलाया जाता है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट आप समझ पाएंगे और गहनता से हर भागों को चेक करेंगे। तो स्टूडेंट सिंथेसिस, व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस है क्या? सिंथेसिस का मतलब स्टूडेंट होता है जोड़, योग, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाना है, एक में मिलाकर 2 या 2 से अधिक वाक्य यदि रहते हैं तो उसको कंबाइंड करके एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो यहाँ पर सिंथेसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। तो एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाना, चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, चाहे कंपाउंड सेंटेंस बनाना, इन सबको कंबाइंड करके हम लोग सिंथेसिस करते हैं। इसी को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके चाहे साधारण वाक्य बनाएं, चाहे आप कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाएं, चाहे कंपाउंड वाक्य बनाएं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। आगे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सिंपल का मतलब यहाँ होता है साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर होता है मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। अलग अलग रूल के द्वारा आपको हम बताएंगे। तो स्टूडेंट हम बता दें कि सिंपल और सिंपल वाक्य मिल करके सिंपल बनाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल प्लस सिंपल इज इक्वल टू सिंपल, साधारण वाक्य। और सिंपल मिला करके हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और सिंपल मिला करके हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। तीनों ही आपके 12 में भी है और 11 में भी है, ठीक है। तीनों रूल को आपको फॉलो करना है, जानना है, अपने माइंड में सेटअप करना है, ठीक। तो सिंपल बनाए जाते हैं। सिंपल के अलग रूल है, सिंपल कॉम्प्लेक्स और सिंपल कंपाउंड, इसका भी अलग रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको देखते हैं कि ये सिंथेसिस है क्या। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप पहला वाक्य यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए, आई सा अ मैन, द मैन वाज ब्लिंड। मैंने एक आदमी को देखा और आदमी कैसा था? अंधा था।
ये सेकंड है, ये फर्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, अब दोनों को हम मिला करके सिंपल सेंटेंस बदल रहे हैं। देखिए कंबाइंड कर रहे हैं, कंबाइंड माने जोड़ रहे हैं। आई सा अ ब्लिंड मैन, दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या लिखा, आई सा ए ब्लिंड मैन। तो पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐसे वाक्यों में एक वाक्य में विशेषता बताई जाती है दूसरे वाक्य का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जिस आदमी को देखा उस आदमी की विशेषता बताया जा रहा है कि वो अंधा था। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी उस विशेषण यानी एडजेक्टिव वर्ड को, एडजेक्टिव है, विशेषण है, आप जानते हैं काला, ब्लैक, रेड, स्मॉल, बिग और ये सब हाई, ये सब क्या होते हैं, ये सब एडजेक्टिव वर्ड माने जाते हैं। तो इस एडजेक्टिव वर्ड को हम लोग पहले वाक्य में नाउन के पास रख देते हैं। इसका रूल यही है। ये जो नाउन मैन है इसके पास में हमने रख दिया है इस वर्ब के बाद, सा के बाद देखिए इसको रखा गया है। ठीक है, तो आई सा अ ब्लिंड मैन, मैंने उस अंधे व्यक्ति को देखा। ये बन गया सिंपल सेंटेंस। एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल बना है। इसके रूल को हम आगे भी बताएंगे आपको हुआ कैसे। अब इसी वाक्य को, मैंने उस व्यक्ति को देखा वह व्यक्ति अंधा था, इसी वाक्य को हम देखिए कॉम्प्लेक्स में बनाए हैं, कॉम्प्लेक्स में। ठीक, तो कैसे बन जाएगा कॉम्प्लेक्स में, यहाँ चेक करें। आई सा अ मैन, आई सा अ मैन हू वाज ब्लिंड, मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने एक आदमी को देखा जो कैसा था, अंधा था। यहाँ हूँ का प्रयोग स्टूडेंट ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ प्रयोग किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव क्लास। जो आगे आप पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भाग होता है। हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हाउ, हूँ, वेयर, हुज, व्हिच, ये सब जो भी आ जाएंगे ये वर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई सा मैन हू वाज ब्लिंड, मैंने उस आदमी को देखा जो अंधा था। ठीक, इसके रूल पर हम लोग आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आगे एक एग्जांपल हमने लिया है कंपाउंड का। ठीक है, देखिए कंपाउंड का, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है वह ईमानदार है। तो यहाँ पर दो अपोजिट विरोधाभास चीजाभास हो रहा है कि गरीब तो है, गरीब है परंतु ऑनेस्ट है, या गरीब है फिर भी कैसा है, ईमानदार है। तो ये अपोजिट है। तो ऐसे अपोजिट को हम लोग बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। एट एक वर्ड है जो विरोधात्मक वर्ड है, एट माने तो भी होता है या फिर भी। वह गरीब है, एट माने फिर भी ईमानदार है। तो ये तीनों सेंटेंस आपने देखा, सिंपल का और कॉम्प्लेक्स का और साथ ही ये कंपाउंड का। ठीक है, इसका हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सिंथेसिस यहाँ से आपके कोर्स में 2 नंबर का आएगा, जिसका रूल हम बता रहे हैं विधिवत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल प्लस सिंपल मिला करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा लेंथ है स्टूडेंट, फिर भी आप केयरफुल्ली सभी को देखेंगे, स्टडी करेंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसका यूज करेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले जो रूल पढ़ेंगे, यूज ऑफ पार्टिसिपल। सो स्टूडेंट, पार्टिसिपल कहते किसे हैं, पार्टिसिपल वर्ब को कहते हैं। वर्ब जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब होगा उसको पार्टिसिपल कहेंगे। ऐसे वर्ब को कहेंगे जो कि खुद वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव की तरह भी काम करे। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण की तरह भी कार्य करे, उसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि 2 अलग अलग वाक्य दिए गए होते हैं और दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट लगभग एक होता है, सब्जेक्ट एक ही होता है, लेकिन इनकी जो फिनिट वर्ब है यानी मुख्य क्रियाएं हैं दोनों वाक्यों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो उन दोनों वाक्यों में या तीनों वाक्यों में जो कार्य पहले होगा, जो कार्य ऐसा महसूस हो रहा है कि यह काम पहले हो रहा है, तो उसके वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदलते हैं।
इसका रूल अभी बताएंगे हम, पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक है, इसके बाद उस वाक्य को लिखने के बाद हम अर्ध विराम लगाएंगे, अल्प विराम। अल्प विराम लगाने के बाद तब हम दूसरे वाक्य को जस का तस लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिसिपल स्टूडेंट 3 प्रकार के यूज होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टूडेंट, ज़्यादातर एग्जाम में आपके यही आएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक कैसे बनाया जाता है, वर्ब में आईएनजी लगाकर। हम बता दें कि वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। और जहाँ पर जिस सेंटेंस में स्टूडेंट वर्ब न दिया हो, वर्ब न दे करके बल्कि कर्ता के बाद डायरेक्ट उसकी सहायक क्रिया जैसे इज, आर, एम या वाज, वेयर दे दिया हो, कर्ता के बाद सहायक क्रियाएं वाज, वेयर या इज का प्रयोग कर दिया हो वर्ब न दे करके, तो ऐसे सेंटेंसों में हम लोग शुरुआत में बीइंग लगाते हैं। शुरुआत में स्टूडेंट क्या लगाते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी और बीइंग के प्रयोग से बनाया जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल को चेक करें। देखिए यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हूँ, आई सा द पुलिस आई रैन अवे, आई रैन अवे। मैंने सिपाही को देखा, पुलिस को देखा और मैं दौड़ पड़ा या दौड़ गया, भागा। आई रैन अवे, मैं भागा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन पहले काम हो रहा है, पहले पुलिस को देखने का काम हो रहा है कि पहले भागने का। जी हाँ, पुलिस को पहले देखा होगा तब मैं भागा होगा। ठीक है, तो जो काम पहले हो रहा है उस काम का वर्ब कौन है, वर्ब सी है। सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, सी, देखना। तो जो काम पहले हो रहा है उसका जो वर्ब है यहाँ पर सी है, इसका वर्ब रन है, तो पहले यह काम हो रहा है तो इसके वर्ब को पार्टिसिपल में बदलेंगे, क्या लगाकर, आईएनजी लगाकर। करेक्ट, तो इसका वर्ब सी होता है तो हमको पहले इसी को ही लिखना पड़ेगा, सी में हम आईएनजी लगाएंगे। करेक्ट, सीइंग, देख रहे हैं कैसे हो रहा है, सीइंग द पुलिस, वही चीज उतारा गया, सीइंग द पुलिस, कामा लगाएंगे अर्ध विराम, आई रैन अवे। सीइंग का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट अभी बताया ना, ये पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, ये वर्ब भी है, एक विशेषण का भी काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सीइंग द पुलिस आई रैन अवे, सिपाही को देखते हुए पुलिस को देखकर मैं भाग गया। करेक्ट, तो इस प्रकार के ऐसे वाक्य हैं जिसको आप सहज में समझ जाएंगे। और दूसरा सेंटेंस देखिए, हमने लिखा है आई सा द टाइगर आई रैन अवे, मैंने टाइगर को देखा और मैं भाग गया। अब इसको आराम से बना लेंगे, क्या होगा, पहले देखने का काम, टाइगर को देखा होगा तब भागा होगा, तो पहले देखने का काम यानी सी, इसका फर्स्ट फॉर्म सी होता है, सीइंग लगाइए, सीइंग द टाइगर विराम लगाइए, आई रैन अवे, एक कंबाइंड हो गया। करेक्ट, सीइंग द टाइगर आई रैन अवे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हमने दिया है, आई सा द बॉल, आई सा द बॉल आई पिक्ड इट अप, मैंने गेंद को देखा और मैं इसे उठा लिया। तो पहले देखा होगा तब उठाया होगा, यानी इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, पिक में नहीं लगाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले हम सीइंग लिखेंगे, सीइंग द बॉल, आई देख रहा है, सब्जेक्ट एक ही है लेकिन हमको यहाँ अर्धविराम के बाद उस सब्जेक्ट को लिखना है, इस चीज़ का आप जिक्र करिएगा, देखिएगा। सीइंग द बॉल आई पिक्ड इट अप, यानी बाल को देखते हुए मैंने इसे उठा लिया। करेक्ट, अगला एग्जाम्पल नोट करें, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे, देखें वह कूदा, वह कूद गया और कूद कर भाग गया, रैन अवे माने भाग गया। तो पहले कूदने का काम किया तब भागा, तो इसकी जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे, न कि रैन में। तो जंपिंग अप के बाद करता इसका यूज करिए ही, जंपिंग अप ही रैन अवे, कूदते हुए वह भाग गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल देखें, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, आई टूक ऑफ माई क्लोथ, टूक ऑफ माने उतार दिया, माई क्लोथ माने अपने कपड़े को, मैं घर पहुंचा और कपड़े को उतार दिया। तो पहले क्या किया होगा, खुद ही अंदाज लगाइए, पहले घर गया होगा, पहुंचा होगा, तब कपड़े उतारा होगा। तो जो काम पहले होता है उसके वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, बस यही प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है। तो क्या होगा, रीचिंग, आईएनजी लगाएंगे रीच में,
तो इसके फर्स्ट फॉर्म में रीच में आईएनजी लगाइए। रीचिंग होम आई टूक ऑफ माई क्लॉथ, मैंने घर पहुंचते हुए या पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतार दिया। करेक्ट। अब स्टूडेंट इसमें बीइंग का प्रयोग चेक कर लें। एक तो आईएनजी से अभी आप लोगों ने देखा, दूसरा बीइंग के प्रयोग से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल हमने दे रखा है। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था और मैं पानी पी लिया। आई ड्रैंक वाटर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहली बार कि कर्ता के बाद वर्ब नहीं लगाया बल्कि सहायक क्रिया लग गई। ठीक है, यही पहचान आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। इसी तरह से बीइंग का प्रयोग होगा, समझ पाएंगे। वाज लग गया, सहायक क्रिया है जस्ट कर्ता के बाद। ठीक है, तब यहाँ पर बीइंग पहली बार लगा है। तो पहले प्यासा था तब पानी पिया। ठीक है, पहले प्यास लगी तब पानी पिया, अर्थात इसमें हम बीइंग का प्रयोग पहले करेंगे। तो बीइंग थर्स्टी आई ड्रैंक वाटर। ठीक, प्यासा होने पर मैंने पानी पिया। इस तरह से यहाँ भी अर्धविराम लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मैंने लिखा है सी वाज इल, वह बीमार थी। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, और वह स्कूल नहीं गई। ठीक है, तो यहाँ पहले वो बीमार थी तब स्कूल नहीं गई। ठीक है, तो यह काम पहले हो रहा है, इसमें बीइंग लगाइए। बीइंग इल क्या होगा, बीइंग इल, यहाँ से सी हटा देंगे। बीइंग इल, अब यहाँ कामा के बाद कर्ता सी को लगा देंगे, जैसे उसमें देखा था आपने। बीइंग इल सी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो सेंटेंस है आप देख पा रहे हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे है सेम टू सेम है सेकेंड वाला जो वाक्य है। बस एक वाक्य जो काम पहले हो रहा है उसमें हम लोग आईएनजी या बीइंग लगा रहे हैं, जिसका रूल आपने समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। ही टूक हिज फूड, उसने भोजन लिया, वह अपना भोजन लिया। तो पहले भूखा था तब भोजन लिया, तो बीइंग हंग्री ही टूक हिज फूड। स्टूडेंट, तो इस तरह से स्टूडेंट सिंथेसिस है जो कि सिंपल होंगे और आप अच्छे से संभवतः समझ पाएंगे। सो वेरी वेरी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।